नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहुत पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, अगर देश को आजाद कराना है तो अपनी फौज को स्ट्रांग करना है। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी स्टेटमेंट को विंग्स ऑफ फायर में रेक्टिफाई किया और बोला, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारा देश डेवलप्ड कंट्री के पाथ पे है। आज हमारी सेनाएं बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रहे हैं, बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी में देश की थल सेना, वायुसेना, नौसेना में। जहां भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के पास 7-7 कमांड है, वहां भारतीय नौसेना के पास सिर्फ 3 कमांड। और ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हजम हो रही है क्योंकि भारत की जो नौसेना है वो वर्ल्ड की टॉप 4 बेस्ट नेवीज ऑफ द वर्ल्ड में से है। यानी कि पूरे विश्व में जो 4 या 5 बेस्ट नेवीज हैं उसमें से एक नौसेना भारत की है, इंडियन नेवी है। जहां भारत का दक्षिणी हिस्सा समुंदर से घिरा है, वहां भारत के पास सिर्फ 3 कमांड्स क्यों? जहां थल सेना, वायुसेना के पास ट्रेनिंग कमांड्स हैं, वहां भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग कमांड है या नहीं है? कोई ऐसा सीक्रेट कमांड भी है क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं वेटरन कैप्टन एसके सर के द्वारा। सर, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में। थैंक यू सर। क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करते रहते हैं, ऑफ द एसएस भी आज बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के पास 7-7 कमांड्स हैं। जी बिल्कुल है। एंड कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइज भी हो रहा है। हमने देखा है कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन्स इंक्रीज हो रहे हैं, नेवी में, अरे आर्मी में एआई यूज होने लग गई। अब इस बार जो आर्मी डे के परेड में एआई पहली बार यूज हुई थी ड्रिल के वक्त। जी तो कुछ ना कुछ कमांड्स टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं इंडियन नेवी के पास सिर्फ 3 कमांड क्यों? मतलब आपको नहीं लगता भारत का पेनिनसुलर हिस्सा अगर आप देखें, सदर्न हिस्सा, पूरी चारों तरफ पानी पानी है सर। इंडियन नेवी को तो और 3 क्या, मेरे ख्याल से 7-8 कमांड्स होने चाहिए, सिर्फ 3 क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। मगर इसको एक चीज और थोड़ा सा ऐसे देखिए आप कि जहां पर भारत का अगर नक्शा देखेंगे, जहां पानी है भारत के पास जी, वो जो हिस्सा है ना, वो देखिए नीचे की तरफ सकरा होता जा रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है। तो विड्थ जो है वो इतनी ज्यादा है नहीं जी जमीन पर जी कि उसमें इतनी बीच में सेंट्रल कमांड, हाँ सेंट्रल कमांड आ सकती थी शायद, अगर ये हिस्सा बहुत चौड़ा होता तो शायद एक सेंट्रल कमांड होती इंडियन नेवी के पास, जिसके जरूरत पड़ने पर हम वेस्ट या ईस्ट में कहीं उनके सोल्जर्स को, सेलर्स को एडजस्ट कर पड़ा है। जैसी लड़ाई होगी बस तरीके से एडजस्ट कर सकते थे, अकोमोडेट कर सकते थे। वो अब स्कोप नहीं है क्योंकि बहुत सकरा हो गया नीचे। एक बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, मैं आपकी जब बात सुन रहा था जी, तो आप कह रहे थे कि शायद ट्रेनिंग कमांड एयरफोर्स और आर्मी के पास है। बिल्कुल, नेवी के पास भी है सर, नेवी के पास भी ट्रेनिंग कमांड है। नेवी के जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड है, देखिए वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो है विशाखापट्टनम में है जी। वो दोनों जो है ऑपरेशनल कमांड्स हैं इंडियन नेवी की। और जो सदर्न कमांड है जो कि हेडक्वार्टर कोची में है उसका, और सदर्न कमांड जो है वो ट्रेनिंग कमांड है इंडियन नेवी की। अच्छा जी। तो जो सदर्न कमांड है वो डुअल रोल प्ले कर रहा है जी। एक तो वो सदर्न कमांड है और साथ में ट्रेनिंग कमांड का भी काम कर रहा है। वो ट्रेनिंग कमांड है बेसिकली, उसका मेजर यूज जो है वो ट्रेनिंग के लिए ही रखा गया है। ओके सर। ये जो 2 हैं ये ऑपरेशनल है। अच्छा। क्योंकि जब भी आपको कोई खतरा होगा जी, तो वो या तो ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है, या फिर जो देश है, देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो श्रीलंका है और उसके बाद काफी दूर तक कुछ नहीं नजर आएगा आपको। तो अब उसके आप वेस्ट में देखेंगे तो फिर अरेबियन सी, मुंबई वाला जी, है ना, वहां से तो सबसे बड़ा खतरा है ही इंडिया को। तो वेस्टर्न जो फ्लीट है इंडियन नेवी की या वेस्टर्न कमांड जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शायद। अच्छा सर, इसी को आप जब बता रहे थे कि अरेबियन सी है, वो वहां से सबसे ज्यादा पोटेंशियल डेंजर है इंडिया को जी, तो आपको नहीं लगता हमारे चीफ, हमारे वाइस चीफ, हमारे नेवी के जो उच्च अधिकारी हैं, उन सबको मुंबई में अपना ऑफिस रखना चाहिए?
दिल्ली में क्यों? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दिल्ली प्लेन में क्यों? ये देखिए ऐसा है कि जो भी चीफ हैं, चीफ हमेशा दिल्ली में ही बैठेंगे क्योंकि वो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठते हैं। और चीफ के साथ साथ और कुछ ऑफिसर्स होंगे वहां पर, चीफ अकेले नहीं बैठेंगे जी। नेवल चीफ जो कि एडमिरल आर हरि कुमार साहब हैं जी। उसके बाद वाइस चीफ जो होंगे जी, वो भी वहीं बैठेंगे, तो वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी साहब वो भी वहीं बैठते हैं। उसके अलावा 3 और ऑफिसर्स होंगे उनको साथ देने के लिए। सीओपी होंगे, चीफ ऑफ पर्सन, अच्छा। जो कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन साहब हैं जी। और उसके अलावा सीओएम होंगे, चीफ ऑफ मटेरियल, जो कि वाइस एडमिरल किरण देशमुख साहब हैं। और एक होंगे डीसीएनएस, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो होंगे, जो वाइस एडमिरल तरुण सोबती साहब हैं। तो ये भी दिल्ली में ही बैठेंगे और ये उनको साथ में असिस्ट करते रहेंगे। अच्छा, मगर इनका रोल जो है, इनका रोल होगा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। अच्छा, तो चीफ्स जो हैं इररिस्पेक्टिव कि कमांड्स कहाँ हैं, वो लोग बैठेंगे। हाँ, चीफ्स हमेशा वहीं बैठेंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा कि पहले जो है आरआर, जो राष्ट्रीय राइफल्स आर्मी की जो थी, उनके चीफ दिल्ली में बैठते थे, ठीक है। जैसे ही बिपिन रावत साहब सीडीएस बने, तो उन्होंने कहा कि भाई इनका जो काम है वो तो सिर्फ नॉर्दर्न साइड में है, जहां पर हमारे ज्यादातर मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी है। तो उन्होंने सीधा जो है उनको उठा करके उनका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया। अब डीजीआरआर जो है वो उधमपुर बैठते हैं, क्योंकि उनको नियरेस्ट रखा जाए उसके लिए। बट चीफ जो होते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां चले जाएंगे, चीफ हमेशा दिल्ली में ही बैठेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टू दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेक्स्ट टू डिफेंस मिनिस्ट्री, रेस्ट टू अदर चीफ्स जी, तो उनके बिल्कुल नजदीक बैठेंगे। सर, इसी मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये एक ऐसा हिस्सा है जिसपे भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। है सर, अभी भी है। मतलब कहते हैं कि भारतीय नौ, अब तो उसको नाम थिएटर कमांड दे रहे हैं और ये 2025 तक इसको पूरा फंक्शनल करेंगे। बट आपको नहीं लगता इंडियन नेवी का एक कमांड उठ के वहां हो जाना चाहिए था? नहीं सर, वो देखिए वहां पर क्या है कि वो एक अलग जगह है जो कि हमारी टेरिटरी से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो है हमारा हिस्सा है, मगर गैप है बीच में। तो वहां पर क्या किया है कि वहां पर सिर्फ नेवी की बजाय उन्होंने क्या किया, इसको स्ट्रेटेजिक कमांड बना दिया कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का कॉम्बिनेशन वहां पर एक अलग कमांड के हिसाब से रखा जाएगा। और उनके जो सीएनसी होंगे, कमांडर इन चीफ जी, वो रोटेशन के हिसाब से तय होते हैं। जैसे मतलब आर्मी के पहले जी, फिर उसके बाद एयरफोर्स वाले बनेंगे, फिर उसके बाद नेवी वाले चीफ बनेंगे, फिर उसके बाद आर्मी वाले बनेंगे, ऐसा रोटेशन चलता रहेगा वहां। तो मतलब वो एक स्टेशन होगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और लक्षद्वीप में, जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों साथ काम कर रही है, या तीनों के बेसिस अलग अलग? नहीं, तीनों साथ काम कर रही हैं सर, वो स्ट्रेटेजिक कमांड है। वो ऐसा कभी पूरे भारत में कहीं और नहीं है? नहीं, और कहीं नहीं है, वो अकेले ही ट्राई सर्विसेज कमांड है इंडिया की जी। और लक्षद्वीप क्योंकि थोड़ा छोटी जगह है जी, और वो भी डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो वहां पर कमांड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक अलग वाइस एडमिरल साहब होंगे जो काम करेंगे, वो उसकी देखरेख करेंगे, मगर उसको कमांड का नाम नहीं दिया गया क्योंकि स्टेशन छोटा था। अच्छा, पर सर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लेकर के कहा यह जाता है कि चाइना जब एक्सपेंशन मोड में था तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे उसकी आंखें थी बहुत बुरी तरीके से। चाइना की नजर ऑलमोस्ट सभी आइलैंड्स पे रहती है, सभी आइलैंड्स पे। तो आपको लगता है कि जो थिएटर कमांड बन रहा है वहां पे, दैट इज पोटेंशियल इनफ टू फाइट एनी फॉरेन थ्रेट? यस, वो मतलब उसका पर्पस भी यही रखा गया था। टेक्नोलॉजिकली सर वो एडवांस्ड है? बिल्कुल, बहुत एडवांस्ड है सर, बहुत एडवांस्ड है, और वो सक्षम है बिल्कुल कि किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट को वो हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये शब्द लिया कि आपने मुझे बताया कि सीएनसी जो है वो एक बार आर्मी के, एक बार एयरफोर्स के, एक बार नेवी के बनते हैं जी। तो ये लोग रिपोर्ट किस, आर्मी वाले फिर वो आर्मी वाले चीफ की बात सुनते होंगे, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स के चीफ की, नेवी वाले नेवी, इनके ऊपर कौन है? अब तो सीडीएस हैं। अब सीडीएस, तो सीडीएस डायरेक्टली हुक्म देते हैं
सीएनसी साहब को जो थिएटर कमांड के इंचार्ज। नहीं सर, इसमें तीनों चीफ का बराबरी से रोल रहेगा। अच्छा, तीनों चीफ का बराबरी से रोल रहेगा। अगर अंडमान निकोबार में कुछ हो रहा है तो वो तीनों चीफ को बराबरी से पता है। ओके, वो क्योंकि पैरेलल है, थिएटर है तो। जी बिल्कुल सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इनपुट। आपसे बड़ा मजा आता है डिफेंस के बारे में भी बात करने के लिए। एक तो पक्के फौजी आदमी हैं आप, मतलब यू आर ऑलवेज इन द फेवर ऑफ फोर्सेस की फोर्सेस अगर कुछ कर रही है, हम लोग अक्सर एस्पिरेंट्स बात करते हैं कि देखो फौज अगर कुछ कर रही है तो बिना लॉजिक के कर ही नहीं रही है। अगर कोई स्टेप उठा रही है तो आपके हित के लिए, देश के हित के लिए, देशवासियों के हित के लिए है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के हर एक वीडियो में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अच्छाई आपको बता सकें, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का मिशन और विजन ही ये है कि हम अच्छे अच्छे ऑफिसर्स प्रोड्यूस करें फौज के लिए। इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटन क्लासेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसएसबी इंटरव्यूज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसेसर्स, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर जो एसएसबी बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे, ब्रिगेडियर नारायण सर, अभी कल ही मिला था मैं उनसे रांची ब्रांच में, खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं, कर्नल भास्कर गुप्ता, कर्नल एएस रावत जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक टाइम पे ट्रेनर हुआ करते थे। तो इन लोगों के साथ मजा आ जाता है। एंड अगर ये लोग त्रिशूल को मेंटर करते हैं ना तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंप्रूव होती है। इसीलिए अगर आपका सपना भी फौज में अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ें। हमारे ब्रांचेस इलाहाबाद, रांची, दिल्ली एंड देहरादून है। और ऑनलाइन क्लासेस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आप एंड्रॉइड स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।